हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी शिक्षा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में जो भी संशोधन हुए हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सभी को पता है कि 11 अगस्त 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट में संशोधन के लिए लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए हैं। ये तीनों विधेयक अब संसदीय समिति के पास रिव्यू के लिए भेजे जाएंगे। ये कानून भारत में अपराधों के अभियोजन प्रक्रिया की नींव है। कौन सा कृत्य अपराध है और उसके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए, ये भारतीय दंड संहिता के तहत तय होता है। दंड प्रक्रिया संहिता में गिरफ्तारी, अन्वेषण और मुकदमा चलाने की विधि लिखी हुई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम बताता है कि केस के तथ्यों को कैसे साबित किया जाएगा, बयान कैसे दर्ज होंगे और सबूत पेश की जिम्मेदारी यानी बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगी। गृह मंत्री का कहना है कि ये कानून उपनिवेशवाद की विरासत है और इन्हें आज के हालात के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। बिल पेश करते हुए अमित शाह जी ने कहा कि 1860 से 2023 तक अंग्रेज़ों के बने हुए कानूनों के आधार पर इस देश की आपराधिक न्याय प्रणाली चलती रही। इसकी जगह भारतीय आत्मा के साथ ये 3 कानून स्थापित होंगे और हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। उन्होंने कहा कि तीनों कानून गुलामी की निशानियों से भरे हुए हैं और ये सच बात भी है कि 1860 के ये कानून बने हुए हैं। इन्हें पहले ब्रिटिश संसद में पास किया गया और उसके बाद यहाँ लागू किया गया। इन कानूनों में अब भी 475 औपनिवेशिक रेफरेंस हैं, जैसे कि क्राउन, यूनाइटेड किंगडम, लंदन गैजेट। उन्होंने बताया कि इन विधेयकों के जरिए कैसे बदलाव आएंगे। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि बदलाव किस प्रकार के हैं। भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 को पेश करने की वजह कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना और कानूनी प्रक्रिया का सरलीकरण बताया गया है। सेकंड है, इसमें इंडियन एविडेंस एक्ट को हटाकर इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाने वाले बिल में लिखा है कि मौजूदा कानून पिछले कुछ दशकों में देश में हुई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तरक्की से मेल नहीं खा रहा है, इसलिए इसे हमें बदलने की ज़रूरत है। सीआरपीसी को हटाकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 नामक विधेयक संसद में पेश हुआ। इसका उद्देश्य न्याय प्रक्रिया में देरी को रोकना बताया गया है। कहा गया है कि नए कानून में केस के निपटारे की जो टाइमलाइन होगी और इसमें जो फॉरेंसिक साइंस के इस्तेमाल का भी प्रावधान होगा। अपने भाषण में अमित शाह जी ने कहा कि भारत में इस समय कन्विक्शन रेट काफ़ी कम है। फॉरेंसिक साइंस की मदद से सरकार इसे 90% तक ले जाना चाहती है। इन तीनों विधेयकों में मौजूदा तीनों कानून में कई परिवर्तन करने के प्रावधान है। इसके तहत राजद्रोह को भी अब अपराध नहीं माना जाएगा। मई 2022 में राजद्रोह के कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। तब अदालत ने कहा था कि सरकारों को इस कानून के तहत कोई कठोर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। हालांकि नए कानून के सेक्शन 150 के तहत एक नया अपराध जोड़ा गया है। इसके तहत भारत में अलग होने, पृथकवादी भावना रखने या भारत की एकता एवं संप्रभुता को खतरा पहुंचाने को अपराध बताया गया है। इसके लिए उम्र कैद या 7 वर्ष की सज़ा के प्रावधान का प्रस्ताव है। मौजूदा राजद्रोह कानून में उम्र कैद या 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। कई अपराधों को जेंडर न्यूट्रल बना दिया गया है। साथ ही कुछ नए अपराध भी जोड़े गए हैं। इसमें सिंडिकेट क्राइम भी शामिल किया गया है। इसके अलावा बम बनाने को भी अपराध बताया गया है। हत्या की परिभाषा को में 5 या उससे अधिक लोगों और जाति या धर्म के आधार पर मॉब लिंचिंग को शामिल किया गया है। इसके अलावा पहली बार कम्युनिटी सर्विस को बतौर सज़ा के शामिल किया जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि अब भी कम्युनिटी सर्विस की सज़ा दी जाती है, लेकिन इसका कानून में प्रावधान नहीं है। नए कानून में इसका प्रावधान होगा। कई अपराधों की सज़ा में भी बढ़ोतरी की गई है। मसलन गैंग रेप के मामलों में फ़िलहाल कम से कम 10 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। अब इसे बढ़ाकर 20 वर्ष किया जा रहा है।
साक्ष्य कानून में अब इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन को शामिल किया गया है। साथ ही गवाह, पीड़ित और आरोपी अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सभी अदालत में पेश हो सकेंगे। अमित शाह जी ने कहा कि परिवर्तनों के साथ चार्जशीट दाखिल करने से लेकर जिरह तक ऑनलाइन की मुमकिन होगी। नए विधेयक में फॉरेंसिक के इस्तेमाल और मुकदमे की सुनवाई की टाइमलाइन भी तय कर दी गई है। मिसाल के तौर पर सेशन कोर्ट में किसी केस में जिरह पूरी होने के बाद 30 दिन के भीतर जजमेंट देना होगा। इस डेडलाइन को 60 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। इसके अलावा अब अदालतों को 60 दिन के भीतर चार्ज फ्रेम करने होंगे। नए बिल में सर्च के दौरान वीडियोग्राफी का भी प्रावधान है। अब आप ये जान लीजिए, ये बदलाव हुए हैं, इसका असर क्या होगा। ये अहम है कि तीनों विधेयक संसद की स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजे गए हैं। मई 2020 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस तीनों कानूनों में परिवर्तन सुझाने के लिए एक कमेटी का गठन किया था। इसके बाद कई रिटायर्ड जजों, वरिष्ठ वकीलों और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने कमेटी को अपने विचार भेजे थे। उनका कहना था कि कमेटी में विविधता का अभाव है और इसे पारदर्शिता तरीके से काम करना चाहिए। अब बिल संसदीय समिति के सामने है, जहां विपक्ष इन पर अपनी राय रखेगा। इन बिलों को लॉ कमीशन के पास भी भेजा जाएगा। इसके बाद ही इन्हें संसद में दोबारा लाया जाएगा, जहां इन पर बहस होगी और फिर इन्हें पारित किया जाएगा। एक बार अंतिम प्रारूप सामने आए तभी पता चलेगा कि इन परिवर्तनों को मौजूद मुकदमों पर क्या असर पड़ेगा। संविधान के अनुच्छेद 20 के अनुसार किसी व्यक्ति को केवल उस चीज़ के लिए दोषी ठहराया जा सकता है जो घटना के समय अपराध थी। इसीलिए जो भी बदलेगा वो भविष्य में होने वाले अपराधों के लिए ही बदलेगा। कानूनी प्रक्रिया में तेज लाने के संबंध में अमित शाह जी ने कहा कि उनका लक्ष्य अधिकांश मुकदमों को 3 साल के भीतर ख़त्म करने का है, ताकि बैकलॉग कम हो जाए। और सही बात है कि बहुत इतने ज़्यादा केस हमारे अदालतों में पेंडिंग है, सिर्फ समय सीमा को लेके कि इनकी कोई समय सीमा नहीं है। अगर समय सीमा आ जाती है तो हो सकता है कि ये बर्डन कम हो जाए और सबको समय पर न्याय मिल सके। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपकमिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।